प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पैरोल द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दक्षिण चीन सागर में अवस्थित 130 द्वीपों तथा प्रवाल भित्तियों का एक द्वीप समूह है और यह चीन व वियतनाम के मध्य स्प्रेटली द्वीप समूह के दक्षिण में अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। व्याख्या से समझते हैं। चीन ने पैरासेल द्वीप समूह के समीप उसके क्षेत्रीय जल में एक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कर्टिस विल्वर के अवैध रूप से प्रवेश किए जाने का आरोप लगाया है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका खंडन किया है। पैरासेल द्वीप 130 द्वीपों तथा प्रवाल भित्तियों का एक द्वीप समूह है जो दक्षिण चीन सागर में चीन तथा वियतनाम से लगभग समान दूरी पर अवस्थित है। चीन, ताइवान तथा वियतनाम वर्ष 2012 के बाद से इस द्वीप समूह पर सरकारी प्रशासनिक भवनों का निर्माण, पर्यटन, भूमि सुधार पहलों तथा सैन्य उपस्थिति व विस्तार कर इस क्षेत्र में अपने दावों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा मलेशिया भी इस द्वीप समूह पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। यह स्प्रेटली द्वीप समूह के उत्तर में अवस्थित है और इसीलिए कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बबल कर्टेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक विशेष प्रकार के एयर ट्यूब से निर्मित महासागरों में प्लास्टिक के प्रवेश को रोकने की एक तकनीक है तथा भारत में इसका प्रयोग पहली बार वाराणसी गंगा रिवर फ्रंट पर किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर जल्दी से चुनिए। ऑप्शन ए। व्याख्या से समझिए। बबल कर्टेन महासागरों में प्लास्टिक के प्रवेश को रोकने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एयर ट्यूब से निर्मित एक तकनीक है। यह एक गैर आक्रामक समाधान है जिसका भारत में पहली बार प्रयोग यमुना नदी पर किया जा रहा है। इसे नहर या नदी के तल पर तिरछा करके रख दिया जाता है। यह सतह पर आने वाले अवशिष्ट पदार्थों से प्लास्टिक को पृथक कर उसे धकेल देती है, जहां से इसे बाहर निकाला जा सकता है। पोत तथा मछलियां वायु के बुलबुलों से गुजरने में सक्षम हैं, किंतु प्लास्टिक इसमें प्रवेश नहीं कर सकती और इसीलिए कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है और इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में A76 पद चर्चा में है। ये क्या है? अंतरिक्ष में खोजी गई आकाशगंगा, इजराइल द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभ्यास, अंटार्कटिका से अलग हुआ हिमखंड या भारतीय नौसेना की पनडुब्बी निर्माण परियोजना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या से समझते हैं। हाल ही में अंटार्कटिका के तट से एक विशाल हिमखंड अलग हो गया है। इसे विश्व का सबसे बड़ा हिमशैल माना जा रहा है। यह अंटार्कटिका के रॉन आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से अलग हुआ है और वेडेल सागर में तैर रहा है। इस हिमखंड को A76 नाम दिया गया है। ये लगभग 1700 वर्ग मील लंबा है। इस हिमखंड के टूटने की तस्वीरें यूरोपीय यूनियन के सैटेलाइट कोपरनिकस सेंटिनल द्वारा की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस हिमखंड के अलग होने के कारण जलवायु परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखते हैं।
हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्चुअल रूप में दिव्यांगजन पुनर्वास पर 6 महीने का समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय स्तर पर जमीनी पुनर्वास कर्मियों का एक पूल बनाना है, जो आशा एवं आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों का निपटान कर सके। साथ ही यह समाज में दिव्यांगजनों के समावेश में सहायक होगा। CBID कार्यक्रम के अंतर्गत इन कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम को दक्षता आधारित ज्ञान एवं कौशल के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि कर्मचारी सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य निर्वहन द्वारा अपनी दक्षता बढ़ा सकें। इन कर्मियों को दिव्यांग मित्र कहा जाएगा। CBID पाठ्यक्रम को भारतीय पुनर्वास परिषद और मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रयास के रूप में तैयार किया गया है, और इसीलिए कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है, और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। मलेरकोटला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना शेख सदरुद्दीन सदर-ए-जहां द्वारा की गई थी। यह पंजाब का एकमात्र मुस्लिम बहुल शहर है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने संगरूर जिले के शहर मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। मलेरकोटला पंजाब का मुस्लिम बहुल शहर है। इसकी स्थापना वर्ष 1454 में अफगानिस्तान के सूफी संत शेख सदरुद्दीन सदर-ए-जहां द्वारा की गई थी। वर्ष 1657 में बायजीद खान ने मलेरकोटला को राज्य अथवा रियासत के रूप में स्थापित किया है। वर्ष 1948 में मलेरकोटला को पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ के नए राज्य में शामिल किया गया है। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के दौरान मलेरकोटला पंजाब का हिस्सा बन गया। इस प्रकार से दोनों ही कथन सही है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।